जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ध्यान देंगे, केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिफिनीशन बोला हुआ, व्हाट इज केमिस्ट्री। क्या है व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है, या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत हुआ हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट। क्या? एलिमेंट और कंपाउंड क्रम में। एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट होता है 118। कितना एलिमेंट होता है? 118, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। एलिमेंट कितना हुआ? 118। देखिए, एलिमेंट से निर्माण होता है कंपाउंड का, यानी एलिमेंट मिलकर किसका निर्माण करता है? कंपाउंड का। जिसमें ध्यान देंगे, जिसमें देखिए H2O, NH3, H2SO4, ये क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। तो बोलता है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो याद रखिए, हुआ एक छोटा सा डिफिनीशन बोला, व्हाट इज केमिस्ट्री। क्या हुआ? व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? तो बोला हुआ कि द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट। क्या है? स्टडी अबाउट एलिमेंट। क्या? एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड क्या? केमिस्ट्री। याद रख सकते हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या एलिमेंट एवं कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी का हुआ केमिस्ट्री बोलते हैं। तो याद रखेंगे, एक छोटा सा डिफिनेशन क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या एलिमेंट हुआ। एलिमेंट कितना हुआ? 118 होते हैं। उसी से मिलकर क्या हुआ? कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अकेले हैं, हम सिंगल है, तो क्या होंगे? हुआ एलिमेंट हो गए। अगर जिस दिन मेरा शादी हो गया, तो क्या होगा? डबल हो जाएंगे, तो क्या होगा? कंपाउंड होंगे। चलिए, जैसे में ध्यान देंगे, जिसमें क्या हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हुआ? हाइड्रोजन क्या सिंगल है, तो क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या हुआ? एलिमेंट है, सिंगल है। नाइट्रोजन क्या? एलिमेंट है। क्या है? ये सब एलिमेंट है। कंपाउंड, जिसमें H2O क्या एक से अधिक है, तो क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड को हम लोग दूसरा नाम सूत्र बोलते हैं ना, फॉर्मूला बोलते हैं। H2O क्या? NH3, इसी प्रकार से H2SO4, इसी प्रकार से HNO3। याद रखिएगा कि जो सिंगल होता है वो एलिमेंट होता है, जो एक से अधिक होता है क्या होता है? कंपाउंड। देखिए, वो अब एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम होगा। कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम होगा। इसमें देखिए H2SO4 इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 क्या? नाइट्रिक एसिड है। NH3 क्या? अमोनिया। H2O क्या हुआ? वाटर। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला कुछ याद करेंगे या कुछ बनाना सीखेंगे। चलिए, देखिए, बोलता हुआ फादर ऑफ केमिस्ट्री हुआ, बोला है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक। देखिए, वो रसायन विज्ञान का जनक यानी केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया था। कौन हुआ? क्या लिखा हुआ? एंटोनी लेवाइजर। क्या हुआ? एंटोनी लेवाइजर। याद रखिएगा थोड़ा सा ये। इसका तो हुआ, देखो, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री का अक्सर हुआ 3 भाग में बांटा गया है। बोला हुआ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री हुआ रसायन विज्ञान का भाग। देखिए, बोलता है केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। एक है वो फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हुआ? फिजिकल केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या हुआ? भौतिक रसायन। दूसरा हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बोलते हुआ अकार्बनिक रसायन। तीसरा क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्या? कार्बनिक रसायन। ध्यान देंगे हुआ, ये तीनों मिलकर 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 16 चैप्टर। अब बुक कितना होगा? हुआ इसमें 2 बुक होगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, दूसरा क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या? अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या? कार्बनिक रसायन। ये तीनों मिलकर वो 16 चैप्टर पढ़ेंगे। और कितना? क्लास 12 में 2 बुक पढ़ेंगे। चलिए, देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, तब इनऑर्गेनिक, तब क्या? ऑर्गेनिक। देखिए भैया, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये 5 चैप्टर आते हैं, यानी भौतिक रसायन के अंदर वो 5 चैप्टर है। ध्यान देंगे, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट, उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या है? सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन यानी उसको बोलते हैं विलयन। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। चौथा क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, उसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। पांचवा क्या? सरफेस केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। तो याद रखिए, वो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। पहला सॉलिड स्टेट, उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं विलयन। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, उसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। पांचवा क्या हुआ? सरफेस केमिस्ट्री, उसको पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। चलिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है।
इसका तो हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हुआ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन। देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर हुआ 4 चैप्टर पढ़ना। कितना चैप्टर पढ़ना? 4 चैप्टर। देखिए पहला हुआ जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसका बाद 7वां चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। इसका बाद 8वां चैप्टर है द डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। 8वां चैप्टर क्या हुआ? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। 9वां चैप्टर हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखिए हुआ इनऑर्गेनिक के अंदर हुआ 4 चैप्टर है। क्या है? पहला जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, दूसरा क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट, 8वां क्या है? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, और 9वां क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। चलिए अब ध्यान देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। देखिए ऑर्गेनिक के अंदर ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए पहला चैप्टर का नाम हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलोडीन, दूसरा हुआ एल्कोहल फेनॉल एंड ईथर, तीसरा हुआ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा हुआ एमीन है, फिर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, फिर क्या है? पॉलीमर है, फिर क्या हुआ? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। याद रखिएगा ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर क्या है? 7 चैप्टर है। पहला हेलो एल्केन एंड हेलोडीन है, दूसरा एल्कोहल फेनॉल क्या है? ईथर है, फिर तीसरा क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या है? एमीन चैप्टर का है, फिर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, इसका क्या हुआ? पॉलीमर्स है 15 चैप्टर, इसका लास्ट चैप्टर क्या हुआ? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी याद रखिए क्लास 12 में कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर है। चलिए देखिए आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या हुआ? सॉलिड स्टेट। ध्यान देंगे हमारे मतलब सॉलिड होता क्या है? हमारे आसपास के बहुत ऐसे वस्तु दिखाई देते हैं जो क्या हुआ? सॉलिड है। जैसे में हमारे हाथ में क्या है? पेन है, तो क्या है? एक प्रकार का सॉलिड है। बोर्ड है, क्या है? सॉलिड है। मोबाइल है, क्या है? सॉलिड है। यानी क्या अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? गुण होगा। यानी कुछ ना कुछ क्या है? गुण है, तो क्या है? सॉलिड है। चलिए थोड़ा सॉलिड जानने से पहले ध्यान देंगे होता हुआ सबस्टांस। क्या हुआ? सबस्टांस। देखो सबस्टांस को हम लोग जानते हुआ मैटर। मैटर यानी क्या हुआ? पदार्थ। देखो सबस्टांस यानी क्या? मैटर यानी पदार्थ। देखो आप लोग जानते हैं कि जो सबस्टांस होता है ये 3 प्रकार का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या हुआ? सॉलिड लिक्विड गैस। देखो लेकिन यहाँ पर सबस्टांस को हम कितने भाग में बांटे हुआ? 2 भाग में। एक होता हुआ फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या हुआ? केमिकल स्टेट। क्या होता हुआ? फिजिकल स्टेट यानी क्या? भौतिक अवस्था, और दूसरा क्या हुआ? रासायनिक अवस्था। ध्यान देंगे हुआ हम लोग फिजिकल स्टेट के अंदर हुआ 3 चीज पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या है? पहला पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट। देखो उसको बोलते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और क्या? गैस अवस्था। अब ध्यान देंगे बुआ लेकिन हमको क्या केमिकल स्टेट पढ़ना नहीं, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। ये गलत नहीं है, क्या है? क्रॉस किया। देखो केमिकल स्टेट के अंदर बुआ प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस डिवाइड करते हैं। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ना है? फर्स्ट पढ़ना सॉलिड स्टेट, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान देंगे सबस्टांस। अब देखिए सबस्टांस हमारे आसपास के बहुत ऐसे वस्तु दिखाई देते हैं जो क्या है? सबस्टांस। एक छोटा सा डेफिनेशन मिलेगा आपको। देखिए सबस्टांस यानी पदार्थ। जैसे में हम लोग जो देखते हैं या जो हमारे आंख से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या है? इसका एक छोटा सा हमारे आसपास जितना भी वस्तु क्या हुआ? जितना भी वस्तु दिखाई देता है वह क्या है? पदार्थ है। क्या हुआ? पदार्थ है। पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो क्या? जो स्थान घेरे। क्या हुआ? जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाले, जिसमें क्या स्थान घेरे, जो रुकावट डाले या कुछ में द्रव्यमान हो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन नॉर्मली याद रखिएगा। इसका वो आ गया चैप्टर। देखिए वह सॉलिड स्टेट। देखिए अब तो हम बता चुके कि सॉलिड हमारे आसपास बहुत ऐसे वस्तु है जो क्या है? सॉलिड। जैसे में पेन हो गया, बुक हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड है। अब देखिए सॉलिड का एक छोटा सा डेफिनेशन जान लेंगे हुआ कि सॉलिड क्या होता है? द स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and volume is called क्या? सॉलिड स्टेट। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। अगर सॉलिड होगा हुआ तो उसका आकार और आयतन क्या होगा? फिक्स हुआ। यानी जितना आकार होगा उतना क्या होगा? आयतन होगा, उसको बोलते हुआ सॉलिड स्टेट। ध्यान देंगे देखिए लिखा हुआ है
बोला है कि सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, बोला है कि द स्टेट ऑफ मैटर which have क्या हुआ, which have definite क्या हुआ, which have definite shape and volume इज कॉल क्या हुआ, सॉलिड स्टेट। यानी बोला पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होगा। अगर कोई सॉलिड होगा हुआ उसका जितना आकार होगा उतना क्या होगा, आयतन होगा। चलिए अगर सॉलिड होगा हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा हुआ तो इसको बोलते हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट, हम लोग बोलते हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट बोलेंगे या प्रॉपर्टीज बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। चलिए देखिए बात सॉलिड है हुआ तो कुछ सॉलिड का कुछ गुण है। कोई लड़का है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, कोई लड़की है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। इसी प्रकार से हुआ सॉलिड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। ध्यान देंगे पहला पॉइंट हुआ दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए सॉलिड का जितना आकार होगा उतना आयतन होगा, मानी रबर तो अगर आकार बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट बोलता है इसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए दूसरा पॉइंट है दे हैव हाई क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई होता है यानी ऊंच होता है, यानी इसका द्रव्यमान तथा क्वथनांक क्या होता है, ऊंच होता है। इसका हाई टेम्परेचर क्या होता है, हाई ऊंच होता है। या बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होता है। चलिए तीसरा हुआ दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सॉलिड का जो अंदर का बल होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है क्या है, बहुत मजबूत होता है। या दो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है क्या है, बहुत मजबूत होता है। तो याद देखिए हुआ कि दे हैव स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसका अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होता है। चलिए इसका हुआ इट इज हार्ड क्या है, इट इज हार्ड रिजिड एंड क्या ब्रिटल एंड क्या स्ट्रॉन्ग। बोलता हुआ ये कठोर एवं मजबूत होते हैं, यानी क्या कठोर दृढ़ क्या है, कठोर दृढ़ क्या भंगुर एवं क्या होता है, मजबूत होते हैं। याद रखेंगे हुआ सॉलिड होता हुआ ये क्या होता है, एक कठोर होता है, कैसा होता है, ये हार्ड होता है। कैसे हार्ड होता है। इसका हुआ रिजिड मतलब एकदम कस के जकड़ा हुआ, कस के पकड़ा हुआ आता है। इसका ब्रिटल का मतलब हुआ जो बिखरना, इसमें NaCl नमक क्या है बालू की तरह बिखर जाता है, इसको बोलते बिखरना, इसको बोलते ब्रिटल। क्या हुआ ब्रिटल, इसको बोलते भंगुर। चलिए एंड वह स्ट्रॉन्ग, अगर सॉलिड होगा हुआ तो कैसा हुआ, ये मजबूत होगा। ध्यान देंगे। चलिए इसका हुआ पॉइंट नंबर 5 हुआ इट इज इनकम्प्रेसिबल। देखिए हुआ अगर सॉलिड को हम दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। क्या हुआ सॉलिड को हम लोग दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। हुआ ये क्या असंपीड्य होता हुआ, अगर कोई चीज दबता है तो फिर अपना आकार प्रदान कर लेता है। जैसे हुआ फुटबॉल क्या हुआ, फिर इसको दबाएंगे तो फिर अपना आकार प्रदान कर लेगा। बोलते हुआ कि जो सॉलिड होगा हुआ कैसा होता है, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये असंपीड्य होता है, इसको दबाया नहीं जाता है। चलिए इसका हुआ छठा पॉइंट हुआ दे हैव हाई डेंसिटी, इसका घनत्व हुआ ऊंच होता है। या देखिए हुआ इसका डेंसिटी क्या था, हाई होता है, ऊंच होता है। इसका हुआ दे हैव इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। देखिए हुआ इसका जो अंतराण्विक दूरी होता है हुआ बोलता है दे हैव हाई क्या है, दे हैव इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। देखिए दो अणु के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो पार्टिकल्स के बीच जो उसका डिस्टेंस होता है क्या है, बहुत कम होता है यानी नहीं होता है। ठीक है चलिए इसके बाद 5वां है दे हैव इंट क्या है, मतलब 7वां है ये तो हो गया। चलो इसका हुआ है मतलब 7 नंबर है, 8 नंबर है हुआ सॉलिड इज मेड अप। एक मिनट चलो ठीक है। देखिए हुआ इसमें बोलता है सॉलिड इज मेड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए सॉलिड का जो निर्माण हुआ एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी अवयवी कण के मिलकर निर्माण, इसमें अणु, परमाणु और आयन इस सब से मिलकर सॉलिड का निर्माण हुआ। चलिए यानी अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन से मिलकर बनता है। चलिए इसका हुआ इट्स क्या है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। बोलता हुआ कि जो इसका अवयवी कण होता हुआ क्या था, क्लोजली पैक्ड होता है। क्या था, क्लोजली पैक्ड होता है। याद रखिए ठीक है, इसका पॉइंट नहीं। चलिए इसके बाद हुआ हम लोग डिस्कस करेंगे हुआ जो सॉलिड होता हुआ ये सॉलिड, इसमें ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड हुआ। तो सॉलिड हुआ दो प्रकार के होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसको हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद।